यदि कोई व्यक्ति इस कमरे के कोने में बैठे हुए एक दूसरे व्यक्ति के मन की बातों को जान सकता है, तो क्यों नहीं वो दूसरे कमरे में बैठे हुए दूसरे व्यक्ति की मन की बात जान सकता है? यही नहीं, कहीं दूर किसी भी जगह पर बैठे व्यक्ति के मन की बात भी वो क्यों नहीं जान सकता? इसका उत्तर हम नकारात्मक रूप में नहीं दे सकते। हम में इतना साहस भी नहीं है कि हम ये कह दें कि ये संभव ही नहीं है। हम तो केवल इतना ही कह सकते हैं कि हम नहीं जानते कि ये कैसे संपन्न होगा। भौतिक विज्ञान के जानने वाले वैज्ञानिकों ने इस बात का कोई अधिकार ही नहीं है कि वो ये कह दे कि ये संभव ही नहीं है। वो तो ये भी नहीं कह सकते कि इस विषय में वो कुछ कह भी सकते हैं। देखिए, विज्ञान जगत की घटनाओं पर विचार करता है, उन्हें एकत्रित करता है, कुछ साधारण नियम बनाता है और फिर अंतिम सिद्धांत को निकाल कर सत्य को सामने रखता है। परंतु यदि हम घटित होने वाली घटना को ही मना कर दे, उसे माने ही नहीं, तो भला विज्ञान कैसे कार्य कर सकता है? मनुष्य कितनी शक्ति प्राप्त कर सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं है। भारतीय प्रकृति की यही विशेषता है कि यदि वो किसी भी बात की ओर आकर्षित होती है तो उसमें तल्लीन हो जाती है, उसमें खो जाती है और दूसरी बातों को वो भूल जाती है या उनकी ओर वो उपेक्षाकृत वो ग्रहण कर लेती है। आप जानते हैं कि कितने प्रकार के विज्ञान ने भारत में जन्म लिया है। गणित ने वहां जन्म लिया। संस्कृत के अंकों के आधार पर आप आज भी 1, 2, 3 आदि अंकों से लेकर के 0 तक को गिनते हैं। बीज गणित भी वहीं पर आरंभ हुआ और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की शक्ति का भी पता भारतीयों को न्यूटन से हजारों वर्ष पहले ही मिल चुका था। आप भारतीयों की प्रकृति की इस विशेषता को जानते हैं। देखिए, भारतीय इतिहास में एक ऐसा युग आया था जब भारतीय ऋषियों ने मनुष्य और उसके मन के अध्ययन में अपने को खो दिया था। ये विद्या उनके लिए आकर्षण भी इसलिए थी कि वो मनुष्य अपने लक्ष्य की प्राप्ति को इस मार्ग पर चल करके बहुत आसानी से दूसरे के मन पर विजय प्राप्त कर सकता था। मनुष्य का मन सब कुछ कर सकता है। इस विचार से भारतीय मस्तिष्क इतना प्रभावित हुआ कि मन की शक्तियों का अध्ययन उसके लिए एकमात्र महत्वपूर्ण विषय बन गया। इस अध्ययन को उसने अपना लक्ष्य बना लिया। जादू, मंत्र, तंत्र तथा अन्यान्य सिद्धियां उसके लिए कोई असाधारण बात नहीं थी। ये भी इतनी सरलता से सिखलाया जाता था कि जितनी कि उसके पूर्ण भौतिक शास्त्र। इस प्रकार के विश्वास ने भारतीयों के मन में इतना प्रभाव डाला कि उनके मन से भौतिक विज्ञानों के अध्ययन की इच्छा सी भर गई। केवल यही नहीं, यही वस्तु उनकी दृष्टि के सामने भी रह गई। योगियों के भिन्न भिन्न प्रकार के संप्रदाय अनेक प्रकार के प्रयोग करने लगे। कुछ लोगों ने प्रकाश का अध्ययन किया और प्रयोग प्रारंभ किया और देखने लगे कि भिन्न भिन्न प्रकार के रंगों की रोशनी शरीर पर किस प्रकार से परिवर्तन लाती है। उन्होंने कुछ रंग के वस्त्र पहन लिए, उसी रंगीन वातावरण में रहने लगे और वैसे ही रंगीन भोजन करने लगे। सभी प्रकार के प्रयोग इसी प्रकार प्रारंभ हुए। कुछ ने ध्वनि पर प्रयोग करना प्रारंभ किया। कान बंद करके फिर खोल करके उन्होंने अनुभव किया कि इसकी क्रिया में किस प्रकार का परिवर्तन होता है। कुछ लोगों ने घ्राण शक्ति का प्रयोग करना शुरू किया। इस प्रकार भिन्न भिन्न प्रकार के प्रयोग होने लगे। देखिए, इन सब के पीछे मुख्य विचार यही था कि मूल स्थान पर कैसे पहुंचा जाए, सूक्ष्म को कैसे जाना जाए और उस पर कैसे प्रभाव स्थापित किया जाए। कुछ साधकों ने तो इस दिशा में काफी चमत्कार दिखाया। कुछ लोग तो हवा में तैरने या इसके बीच से होकर आकाश में इधर से उधर जाने की दिशा में भी प्रयत्न कर रहे थे। मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा जो मैंने एक पाश्चात्य विद्वान से सुनी थी। उन्हें भी लंका के गवर्नर ने बताया था, जिन्होंने स्वयं इस चमत्कार पूर्व क्रिया को देखा था। एक लड़की सामने लाई गई। उसे पतली से पतली लकड़ियां आड़ी तिरछी कर बनाई गई और एक तिपाई पर पैर ऊपर करके बैठने के लिए बता दिया गया। जब वो ठीक ठीक बैठ गई तो जादूगर ने एक के बाद एक करके उस तिपाई की लकड़ियों को निकालना प्रारंभ किया और जब सारी लकड़ियां निकल गई तो देखा गया कि लड़की हवा में तैर रही है। गवर्नर महोदय ने सोचा कि कुछ चालाकी है और उन्होंने अपनी तलवार निकाली और बड़े जोर के साथ लड़की के नीचे की खाली जो जगह थी उसमें उन्होंने भरपूर ताकत के साथ चला दी। पर वो स्थान सचमुच में खाली था। लड़की हवा में बैठी हुई थी। अब आप सोचे कि ये क्या हो सकता है? ये जादू नहीं था और ना ही कोई असाधारण सी बात थी। यही तो विशेषता है। भारत में रहने वाले कोई भी व्यक्ति इस बात को स्वीकार नहीं करेगा कि ऐसी चीजें भी हो सकती है। भारतीयों के लिए ये वास्तविक है, सत्य है।
अपने शत्रुओं से युद्ध करते समय आप जानते हैं कि एक हिंदू प्रायः क्या सोचेगा। वो कहेगा कि क्या है, हमारा एक योगी कहीं से आ जाएगा और शत्रुओं की सारी सेना को मार भगाएगा। देखिए, हिंदू जाति का ये चरम विश्वास है। हाथ या तलवार में क्या शक्ति है? शक्ति तो केवल आत्मा में है।